सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और नमस्कार इंटरनेट। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे और भगवान की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहे। और आप सभी लोगों को आज पितृ अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं और नवरात्रि की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। कल से नवरात्रि शुरू है, तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि नवरात्रि घटक स्थान पर किन किन चीज़ों की हमें ध्यान देनी चाहिए। और जो मुख्य बातें हैं वो है, जैसे नवरात्रि में कलश क्यों रखा जाता है, कलश में जल क्यों भरा जाता है, नवरात्रि में जौ क्यों बोए जाते हैं, और जो वास्तु है वास्तु का क्या महत्व है। और आज इस विषय पर हम बात करेंगे। लास्ट तक हमारे साथ बने रहें, हम पूरी जानकारी आप तक देंगे। जो हमारे भारतीय सनातन धर्म सनातन संस्कृति के अनुसार हमारे हिंदू के पंचांग में जो माता की चौकी और 9 दिन की जो नवरात्र होती है उसमें मुख्य रूप से जौ बोए जाते हैं। जौ एक ऐसी फसल है, जब हमारी सृष्टि का निर्माण हुआ था तो सबसे जो पहली फसल थी वो जौ बोई गई थी, इसलिए नवरात्रि में जौ बोई जाती हैं। जो जौ है सुख समृद्धि और प्रसन्नता का प्रतीक माना गया है। अगर आपके जौ तेजी से घनत्व कर रहे हैं नवरात्रि में तो आपकी सुख और प्रशंसा आती है और आपकी सुख समृद्धि बनती रहती है। और आज हम बात करते हैं कलश। हमारे सनातन धर्म में कलश स्थापन को एक बहुत बड़ा महत्व माना गया है। किसी भी शुभ कार्य, विवाह, गृह प्रवेश, मंदिर की जीर्णोद्धार, प्राण प्रतिष्ठा, गंगा स्नान में कलश की पूजा की जाती है। तो ये कलश को एक बहुत बड़ा वो माना गया है। जो आज हम बात करते हैं कलश में जल क्यों भरा जाता है। शास्त्रों के अनुसार जल को शुभ माना जाता है। हिंदू सनातन धर्म के अनुसार हमें शुभ कार्यों में कलश स्थापना करते हैं, जैसे गृह प्रवेश, शादी विवाह और मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा, गंगा स्नान। तो उसमें जो हम कलश की स्थापना करते हैं, कलश में हम एक वास्तु बनाते हैं, उसमें आम के पत्ते, नारियल और उसमें जल पुष्प आदि अर्पण करते हैं। तो आज हम बताते हैं कि कलश स्थापना क्यों की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो कलश है, कलश के अनुसार जो कलश का मुंह होता है उसमें विष्णु जी का वास होता है। जो कलश के जो कंठ होता है, कंठ में महेश का वास होता है। और मूल सृष्टि रचयिता यानी कि उनके मूल सृष्टि जो नीचे का हिस्सा होता है उसमें ब्रह्मा जी का वास होता है। और जो कलश के जो मध्य स्थान होता है इसमें हमारी मातृ शक्तियों का स्थान होता है। और कलश में जल इसलिए भरा जाता है, जो जल होता है ये हमारा मन का कारक होता है, जो निर्मल, शीतल, स्वच्छ और क्रोध और मोह भावनाएं कोई स्थापना ना हो, इसलिए कलश में जल भरा जाता है। और कलश में आम के पत्ते, दुर्वा, फूल आदि क्यों डाले जाते हैं। कलश में आम के पत्ते, दुर्वा, फूल ये इसलिए डाले जाते हैं क्योंकि जो इसमें ये इसमें संजीवनी के गुण पाए जाते हैं, जैसे सुपारी जैसे स्थिरता के गुण, पुण्य, पुष्प और उल्लास के गुण पाए जाते हैं, जो हमारे अंदर समाहित हो जाते हैं। और कलश में हम वास्तविक चिन्ह जिसमें 4 मुख वाला वास्तु क्यों बनाते हैं। जो ये वास्तु है ये गणेश जी का प्रतीक माना जाता है। जो ये वास्तु होता है जो हमारे मनुष्य जीवन की 4 अवस्थाओं को दर्शाता है, जिसमें पहली अवस्था हो गई बाल्य अवस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्ध अवस्था को दर्शाता है। जब हम नवरात्रि और माता की चौकी और 9 दिन की नवरात्रि करते तो इसमें जौ बोना एक बहुत मान्यताओं के अनुसार जौ बोना एक परंपरा मानी गई है कि नवरात्रियों और घटक स्थान पर जौ बोना। तो जौ एक ऐसी फसल है जब हमारी सृष्टि की निर्माण हुई थी तो उस समय जो सबसे पहली फसल थी वो जौ थी। तो इसलिए जौ को नवरात्रि के या चौकी हम जहाँ लगाते हैं 9 दुर्गों की, तो वहाँ जौ बोए जाते हैं।
जिससे हमारी सुख समृद्धि और संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। और जौ के तेजी घनत्व बढ़ने के साथ हम सुख संपदा आती है। और आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये वीडियो सही लगी हो। अगर आपको सही लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। जय माता दी। सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।